ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्यकर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मशक्तः स विसिद्ध्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसीदेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचरः। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमितवोत्तिष्ठकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवृत्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्यथार्थमाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिः मास्तिता जनकादयः
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदीयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मत्मिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये ते तदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छे तो यस्य परिपस्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय धर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वाष्णेय बलादीयव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन नियवैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमुह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तत्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो
कामरूपं दुरासदं कामरूपम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्मान्मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः क्षयकाले नियमता योगो नश्च परं तपः। स एवायं मया तेन योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुनवाच ए अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतत् श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्त्रियाः इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं कर्मेति कवयोऽत्र मोहिता सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहनार्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रह। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविद् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञ तपो यज्ञ योगयज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संचितः व्रता अपाने जुह्वति प्राणं पाने पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यत्य यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामितो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यो पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञात् ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिद विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् भज ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मतिरेणाधिगच्छति अज्ञस्याश्रितधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञान संसिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञान संभूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत मातिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय है वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे
आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। राम। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। मालूमता के मूल सिद्धांत। पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौमा शरीर श्रमी मन संयमी
बुद्धि विवेकवती, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी, हृदय अनुरागी, तथा अहम को अभिमान शून्य करके, तथा अहम को अभिमान शून्य करके, अपने को सुंदर बनाना, अपने को सुंदर बनाना। 10वां, सिक्के से वस्तु, सिक्के से वस्तु, वस्तु से वनस्पति, वस्तु से वनस्पति, वनस्पति से प्राणी, वनस्पति से प्राणी, प्राणियों से विवेक, प्राणियों प्राणियों में गाय, प्राणियों में गाय, गाय से मनुष्य, गायों से मनुष्य, मनुष्य से विवेक, मनुष्यों में विवेक, और विवेक से सत्य को, और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। अधिक महत्व देना। 11वां, व्यर्थ चिंतन त्याग, व्यर्थ चिंतन त्याग, और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा, और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना, भविष्य को उज्जवल बनाना। नारायण 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 नारायण। आज देखो सवेरे जो 5 बजे की प्रार्थना में भी कुछ एक महाराज जी ने बातें कही थी, वो बड़ी अच्छी बात कही थी। ऐसी बात मतलब जैसे आज स्वामी जी महाराज जी ने लास्ट में थोड़ी देर के लिए सहजावस्था की बात कही थी, तो मैंने और भी संतों का पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6ठी 7वीं भूमिका, जैसे ज्ञान की अलग अलग भूमिका होती हैं, उसमें कोई नहीं दिखता, क्योंकि 6ठी 7वीं भूमिका में मनुष्य जो है, जो साधक जो है भगवान के मार्ग में लगे हुए, फिर उनको शरीर का कोई होश नहीं रहता। उनको कुछ भोजन आदि भी दूसरे ही करवाते हैं, और वो तो हमेशा ही उस परमात्मा में लीन रहते हैं। ऐसी मतलब भागवत में भी ऐसी बात आती है। परंतु स्वामी जी महाराज जी ने एक बड़ी नई बात कही, बोले नहीं, बोले 6ठी 7वीं भूमि में से ऊपर जो सहजावस्था है, 7वीं भूमिका में जो सहजावस्था है, उसमें व्यक्ति पहुंच के उसका खाना पीना भी बिल्कुल सामान्य की तरह चल सकता है। नहीं तो ऐसी मान्यता है कि 6ठी भूमिका में तो फिर उसको होश ही नहीं रहता शरीर का। तो उन्होंने कहा था, मैंने एक संत का पढ़ा था कि भी आज वर्तमान में ऐसा कोई है नहीं। तो स्वामी ने कहा नहीं, 7वीं भूमिका में मतलब मूल में 7वीं भूमिका क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से असंग हो जाए। तो स्वामी जी की जो स्थिति थी वो बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची स्थिति, सहजावस्था को प्राप्त महापुरुष थे स्वामी जी महाराज जी। तो और भी मैंने एक दूसरा लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ऋषभ देव जी हुए, ये 6ठी भूमिका तक पहुंचे थे ऋषभ देव जी। परंतु स्वामी जी महाराज ने जो सहजावस्था की बातें बताई, वो बहुत आज बड़ा मतलब एक नया एक प्रकाश दिया महाराज जी ने, कि ऐसा नहीं है, जो वो एक मान्यता है, एक मत है, पर इससे अलग भी एक दूसरा मत भी है। एक निर्विकल्प समाधि होती है, और स्वामी जी कहते हैं एक निर्विकल्प बोध होता है। तो स्वामी जी का जो बात जो थी निर्विकल्प बोध वाली, वो मतलब बहुत विलक्षण बात लगी हमें। तो ये बात स्वामी जी ने सवेरे कही थी। और है हाँ, समाधि से भी ऊंची, नहीं तो सहजावस्था समाधि से भी बहुत ऊंची अवस्था है। समाधि तो कारण शरीर में स्थिति होती है और उसमें व्युत्थान होता है, उसमें फिर वापस नीचे आते हैं। परंतु स्वामी जी महाराज जी जो सहजावस्था की बात बता रहे थे, वो तो पूर्ण रूपेण परमात्मा में स्थिति है हर वक्त। जो जिनका व्युत्थान होता है समाधि के बाद, वो फिर संसार में आते हैं। उनका मतलब चित्त पे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब ऐसी बातें बहुत कम सुनने को आती हैं। तो अस्तु, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, पर आज सवेरे इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो देखो भाई, हम सब इस मार्ग में चल रहे हैं, पारमार्थिक मार्ग में। भगवान की कृपा से आप सब भी लगे हैं, हम भी इसी मार्ग में हैं, चेष्टा में हैं। तो जो बातें जीवन में देखने में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, जिनकी ओर ध्यान में जा रहा है, तो कल भी मैंने ये बात कही थी कि वास्तव में पारमार्थिक मार्ग में हमें पूर्ण रूपेण लगना होगा, स्वयं से लगना होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है
वो कामना की है, इच्छा की बाधा है। कोई ना कोई कामना हमारे चित्त में बनी रहती है और उसके कारण से जो है मतलब हम फिर नीचे उतर आते हैं। तो बहुत सावधानी चाहिए। जो साधना का मार्ग है, बड़ी तत्परता, लगन और हर समय घंटा 2 घंटा ऐसा नहीं है। मतलब जैसे आप लोग जहां से आए, कोई सीकर से आया, कोई कहां से आया, तो जहां से अपने गंतव्य से चले तो बराबर अपने लक्ष्य की ओर चलते ही गए, निरंतर चलते गए, तो फिर ठीक अपने गंतव्य तक पहुंच गए। ऐसे ही पारमार्थिक मार्ग में जब हमारा निश्चय हो जाए कि अब हमें केवल भगवान की ओर चलना है, तो फिर इसमें आज सवेरे भी, आज 9:30 बजे वाले इसमें भी बात चली थी, अपने आदरणीय चित्तरंजन महाराज जी बातें कह रहे थे कि असाधन का त्याग। तो वर्तमान में साधक का खास काम जो है वो असाधन के त्याग का ही है। परंतु इसमें असाधन के त्याग में एक बात हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे एक चुप शांत हो जाएं और फिर उस ममता कामना को छोड़ें, वो थोड़ा जोर पड़ता है। और दूसरा, भजन कीर्तन करें, रामायण आदि का पाठ करें, तो उसमें जो एक रस मिलता है तो कामना आदि का त्याग सुगम हो जाता है। नहीं तो ऐसे मतलब केवल जैसे ये प्रणाली है कि एक चुप शांत हो जाओ, केवल कामना का त्याग कर दो, तो खास चीज तो कामना का त्याग ही है। क्योंकि परमात्मा तत्व तो ज्यों क्या त्यों वर्तमान में सबको प्राप्त है, हम सब उसी में हैं, कामना के त्याग से ही। पर ऐसे थोड़ा सा मतलब उसमें हमारे में इतना रस नहीं आता, अभी तक हमारे को चुप वाला रस नहीं मिला हुआ है। तो वर्तमान में भगवान का भजन साधन कीर्तन जो है मैं भी करता हूं, रामायण पाठ आदि करता हूं, तो उसमें एक जो आनंद सरसता आती है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो उस सरसता में कामना आदि का त्याग करना सुगम हो जाता है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक मांग एक रस की है। रस अपने जीवन में मिला रहे तो अपने आप ही कामना वगैरह छूट जाएगी, और अन्यथा ऐसे छोड़ें वो थोड़ा कठिन पड़ता है? हाँ, उसको फिर खास बात यही है जो भक्ति वाला मार्ग, तो उसमें सारे इन चीजों को जितने भी रूप हैं भगवान से जोड़ने से उनका त्याग सहज हो जाता है। और भक्ति वाले मार्ग के ऊपर ही हमारी ये पुस्तक चल रही थी। ये बड़ी एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये जो पुस्तक है बहुत बढ़िया है, और जो भक्ति मार्ग वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि देखो वर्तमान में भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग में खास बात है कि वर्तमान में हर समय हमारा भगवान के साथ एक संबंध बना रहे, भगवान से एक अपनापन, भगवान से एक संबंध जो है उसको हर वक्त जागृत रखना, प्रार्थना से, अपनेपन से, ये खास भक्ति मार्ग का प्राण है। और उसमें फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर हमारा भगवान पे विश्वास होता चला जाएगा, तो अपने आप ही हमारे जीवन में एक बड़ी निश्चिंतता और निर्भयता आएगी। और हर एक काम, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो हमें स्पष्ट दिखेगा कि ये भगवान की प्रेरणा से हम कर रहे हैं, और वो काम भी बड़े सुंदर ढंग से होगा। जो भी हम हमारे हाथ में काम आएगा, हमें प्रत्यक्ष दिखेगा कि हाँ भगवान ही अब हमारे से ये करवाना चाहते हैं, अब मैं इसीलिए प्रस्तुत हूं। तो हर परिस्थिति में भगवान के सानिध्य को अनुभव करना हर वक्त, ये भक्ति मार्ग का प्राण है। तो उसके लिए मैं ये पुस्तक आपको सुना रहा था। हाँ, क्या? अच्छा, ठीक ठीक, हाँ सर, साधन उसको ठीक बात है। देखो वो ज्ञान मार्ग है, विवेक मार्ग है, और ये भक्ति मार्ग है। तो अब इस पुस्तक में आप देखें, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये भाई लॉरेंस एक भगवान के बड़े विश्वासी भक्त हुए फ्रांस में,
तो कल आप लोग नहीं थे कुछ लोग, तो इसमें सेठ जी ने, पूज्य सेठ जी की बात मैंने ऐसी सुनी है कि पूज्य सेठ जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में समुद्र आदि को लांघना मतलब मना किया जाता है, उसमें कुछ मतलब दोष वगैरह बताए जाते हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात आती है। परंतु यदि आज वर्तमान में वो भाई लॉरेंस होते तो मैं शास्त्र की इस बात का भी उल्लंघन कर जाता, उनसे मिलने जाता। तो भगवान के बड़े भक्त हुए और स्वामी विवेकानंद जी भी जितना साल बाहर रहे विदेश में, तो एक इन लॉरेंस भाई की पुस्तक और भगवत गीता ही अपने साथ रखते थे। तो इतना बढ़िया इनका जीवन, और बिल्कुल वर्तमान से धीरे 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 भगवान के सानिध्य तक पहुंचे ही। और आज भी पूरे यूरोप में मतलब सबसे ज्यादा एक तरह का ठोस इनको माना जाता है, और इनकी बातों से, इनके जीवन से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने प्रेरणा पाके। हाँ वो इसमें है, इसमें आएगा। तो भगवान के साथ निरंतर वार्तालाप के अभ्यास द्वारा अपने को भगवत सानिध्य के भाव में भली भांति स्थिर कर लेना चाहिए। बिल्कुल मतलब भगवान के साथ ध्यान से सुनना। इनकी जो भी बातें हैं ना, एक सज्जन इनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आ सकता हूं, तो उन्होंने कहा बोले देखो, यदि आपका भगवान के मार्ग पे ही चलने का निश्चय हो तो आप जितनी मर्जी बार आए, परंतु अगर आपका उस मार्ग पे चलने का निश्चय नहीं है तो फिर कृपया ना आए। मतलब कितनी साफ साफ बात। अगर भगवत संबंधी आपका निश्चय हो गया कि अभी हम मार्ग इसी भगवान की ओर चलना है, तो जब भी आए मेरा हृदय खुला है आपके लिए। तो पहले आपका निश्चय बन जाए। तो वे वही सज्जन जो थे, इनसे 5 बार अपने जीवन में मिले, और जो उनके साथ वार्तालाप हुई आज से 400 साल पहले, 1666, अब 2025 चल रहा है, लगभग पौने 400 साल। तो उन्हीं का देखो इतने सालों के बाद भी भगवान के साथ निरंतर वार्तालाप के द्वारा, मतलब मन ही मन अभ्यास द्वारा अपने को भगवत सानिध्य के भाव में भली भांति स्थिर कर लेना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज जी एक बात कहते थे कि भक्ति मार्ग में भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, कुछ ना कुछ। तो उसके बाद फिर उस भाव को जो है निरंतर पुष्ट करते जाओ। और जैसे हमारे को स्वामी जी महाराज जी मिले, तो स्वामी जी महाराज जी हमारे परम हितैषी, बड़े श्रेष्ठ मार्गदर्शक, और सब प्रकार से हमारे लोक और परलोक की पूरी जिम्मेवारी लेने वाले थे। तो उनकी बात सुने, उनके अनुसार हम चलें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। भगवान के साथ मानसिक वार्तालाप को छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खता भरी बातों को सोचना लज्जा की बात है। भगवान के साथ मानसिक वार्तालाप को छोड़कर, अब भगवान में मन नहीं लगता, इसलिए आदमी दूसरों से बातें करने लग जाता है, मोबाइल आदि में लग जाता है। तो कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी भी ये बात कहते थे कि आवश्यकता कोई पूछे तो प्रेम से उत्तर दे दो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और कोई कहीं आवश्यकता हो कह दो, इसके अलावा कोई बात मत करो। हमें अपने आत्मा को भगवत संबंधी ऊंची भावनाओं के आहार द्वारा पुष्ट करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को भगवत संबंधी ऊंची भावना के द्वारा, तो इसमें देखो अब इन्होंने तो अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चले हैं। ये इनके पास तो ऐसी बातें नहीं थी। कल भी मैंने बात चलाई थी, हमारे पास तो बहुत सी बातें हैं, जैसे परहित का भाव, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इससे हमें भगवत भक्ति के परमानंद का प्रसाद प्राप्त होगा। हमें चाहिए कि अपने भगवत विश्वास को सजीव बनाएं। हमें चाहिए कि अपने भगवत विश्वास को सजीव बनाएं। भगवान में हमारा विश्वास कितना कम है, ये बड़े शोचनीय बात है। भगवत विश्वास को अपने आचरण का आधार स्तंभ न बनाकर लोग मनोविनोद के लिए प्रतिदिन बदलने वाले तुच्छ साधनों का आश्रय लेते हैं। तो देखो आज संसार में लोग बड़े बेचैन रहते हैं, और मैंने देखा चलो घूमने चलते हैं, घूमने चलते, इधर उधर घूमते रहेंगे। अब भीतर की बेचैनी है, भीतर में रस नहीं है, अब उसको बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। परंतु यही बात ये कह रहे हैं
कि भगवत विश्वास को अपने आचरण का आधार स्तंभ न बनाकर लोग मनोविनोद के लिए प्रतिदिन बदलने वाले तुच्छ साधनों का आश्रय लेते हैं। अब टाइम है, टेलीविजन देखने बैठ गए, मोबाइल में लग गए, अखबारें पढ़ने लग गए, फालतू की बातें करने लग गए। भगवत विश्वास की साधना ही भगवान की सच्ची आराधना है। तो देखो ये साधना जो है ना, हर एक श्वास में आ जाए। विश्वास का मतलब समझते हो? विश्वास का मतलब होता है विशेष श्वास। विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेष श्वास, मतलब जिस श्वास में भगवान है, ये स्वीकृति है, ये विश्वास। नहीं तो प्रायः हमारे को क्या लगता है कि मैं शरीर हूं। जितने भी आप लोग हम लोग बैठे हैं ना, तो देह अध्यास रहता है, तो इसी को मानते हैं। तो भगवान पे विश्वास कहां हुआ? क्योंकि इसी को जब सच्चा मान रहे हैं, शरीर संसार को, तो भगवान तो है ही नहीं। ये तो कभी बात सुनते हैं, हाँ हाँ भगवान है कहीं, पर हर एक श्वास में। तो देखो, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, ये शरीर शरीरी का विवेक सबके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखो, आज वर्तमान में इस मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन में आप वर्तमान को देखें, टटोलें, तो हमारे भीतर में कोई ना कोई व्यथा बनी रहती है। या कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं, या कोई मानसिक चिंतन के तनाव में रहते हैं। ये दो बातें रहती हैं। या तो शारीरिक पीड़ा से व्यथित रहते हैं शरीर के किसी, या फिर कोई ना कोई व्यर्थ का चिंतन हमारे जीवन में पकड़ा रहता है। तो इसके कारण से वर्तमान में जो भगवान है उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती नहीं। तो अब भगवान का विश्वास कैसे सजीव हो? स्वामी जी महाराज जी के पास में भी एक बार प्रश्न आया, बहुत सुंदर प्रश्न आया कि महाराज जी भगवान का नाम आदि भी लेते हैं, ऐसा लगता है कि बातें तो सीख ली पर भीतर में कोई विश्वास तो दिखता नहीं। तो महाराज जी ने देखो कितना सटीक उत्तर दिया, बहुत सटीक उत्तर, कि भगवान का विश्वास में कितना बढ़िया गंभीर उत्तर दिया। ध्यान से सुनने वाली बात है सबके लिए। जब तक वर्तमान में शरीर संसार को सच्चा मान रहे हो, तो भगवान में विश्वास कैसे होगा? सुन रहे हैं? ध्यान देखो, ये बड़े काम की बात है। जब तक हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, ये है बैठा हूं, तो भगवान तो फिर तो सुनते हैं तो कहीं दृष्टि जाती है नहीं, तो कहां है पता ही नहीं। तो हर एक इसके लिए पहले श्री श्री का विवेक कि ये तो मैं हूं ही नहीं, और फिर हर एक श्वास के साथ इस बात को धारण करना कि भाई हाँ, अब मैं भगवान की शरण हो गया हूं और एक परमात्मा ही है। बहुत गंभीर चीजें भगवान की बातें है ना, देखो बड़े गहरे उतरना पड़ेगा, तब कुछ हाथ में लगेगा। जैसे अभी आप लोग भी रात दिन कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन भी स्वामी जी कहा था जो 12-13 साल से तत्परता से साधन भजन में लगा है, वो मेरी बात कुछ पकड़ पाएगा। तो ये तत्परता से बरसों तक लगने के बाद कोई बातें जो है ना हाथ में आती है, अरे बात तो ऐसी है। भगवत विश्वास की साधना ही भगवान की सच्ची आराधना है, और यही हमें पूर्णता के अति निकट ले जाने के लिए पर्याप्त है। लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कल ये मेरी थोड़ी सी बात हुई थी कि अपना देखो, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह हर एक साधना का प्राण है। चाहे वह विधान सुख के रूप में प्रकट हो अथवा दुख के रूप में। तो जो भी परिस्थिति अभी वर्तमान में, चाहे शारीरिक कष्ट चाहे किसमें है, उसको भगवान का मंगलमय विधान माने, उसको हटाने का न चेष्टा न करके उसमें भगवान का विधान मान के वर्तमान का सदुपयोग। आत्मसमर्पण हो जाने पर विधान के सभी रूप हमारे लिए समान हो जाएंगे। पूरे रूप से हम भगवान को अपने आप को दे दिया, तो जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति वर्तमान में आ रही है वो हमारे लिए सम हो जाएगी, क्योंकि समता ही वास्तव में भगवान का स्वरूप है। प्रार्थना में जब हमें निरस्ता, भाव शून्यता अथवा शिथिलता का अनुभव हो, उस समय हमें भगवत विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रार्थना में जब भी निरस्ता लगता है, अरे कीर्तन कर रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा है, तो उस वक्त भगवान का विश्वास देखो, ये चीज जो है ना, ये मार्मिक चीजें हैं, ये मार्मिक चीजें हैं। इनकी और हमारी विशेषता से हर एक श्वासों के साथ, तभी हमारा जो भी जितना हमारा भगवान से संबंध जोड़ा होगा,
उतना ही हमारे हरेक क्रियाकलाप में एक चेतनता आएगी। चाहे कीर्तन कर रहे हो, चाहे सेवा का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है तो ही हरेक काम इसमें प्राण आएगा। उस समय हमें भगवत विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवत विश्वास के अनुपात से ही भगवान हमारे प्रेम की परीक्षा लेते हैं। यह वही समय है जब हम समर्पण के सुंदर एवं सफल कार्य कर सकते हैं। ऐसा एक भी कार्य बन जाने पर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति को प्रायः अग्रसर करने में सहायक होता है। जिन दुखों और पापों के बारे में मैं नित्य प्रति इस संसार में सुनता था, जिन दुखों और पापों के बारे में मैं नित्य प्रति इस संसार में सुनता था, उन पर मुझको विस्मय नहीं होता था, बल्कि आश्चर्यचकित हो मैं अनुभव करता था कि द्वेष से प्रेरित होकर लोग जितने पाप कर सकते हैं, उनकी अपेक्षा संसार में दुख और पाप कम है। मतलब राग द्वेष में फंसे रहते हैं और उसी के कारण से हमारा वर्तमान जो है बिल्कुल ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। अपनी ओर से ऐसे पापियों के लिए मैं प्रार्थना करता था, परंतु यह समझकर कि भगवान जब चाहेंगे इन कुकृतियों को दूर करने का उपाय स्वयं कर लेंगे, मैंने इस संबंध में फिर सोचने का कभी विचार नहीं किया। अब दूसरों की ओर दृष्टि जाती, वो दुख पा रहे हैं, मन मर्जी के आचरण कर रहे हैं, तो इसको देख के मन में व्यथा होती थी, तो भगवान से प्रार्थना करता था, फिर देखा भी भगवान पे ही छोड़ दो, भगवान पे ही छोड़ दो, अपने जो है अपनी तत्परता से लगे रहो। जिस कोटि का समर्पण भगवान हमसे चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक और भौतिक जगत से मिली हुई सभी भावनाओं का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही, देखो एक एक प्रैक्टिकल बात है इनकी। जिस कोटि का समर्पण, अभी हम जैसे बैठे हैं तो हम सब के सब भगवान के सानिध्य का अनुभव करें वर्तमान में, तो ठीक भगवान की सानिध्य का अनुभव करने के लिए देखो हर क्षण हमें बड़े सावधानी की आवश्यकता है। जो भी चित्त पे अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ रहा है, उससे अपने आप को असंग करके अथवा उसमें भगवान की इच्छा को देखते हुए हर वक्त प्रफुल्लित रहना, ये भगवत साधना उससे हमारी सजीव होगी। जिस कोटि का समर्पण भगवान हमसे चाहते हैं, अब देखो संसार का प्रभाव पड़ गया और फिर उसका प्रभाव पड़ने से क्या होता है, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूले रहते हैं और फिर ऐसे टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो हर एक परिस्थिति में जो भी प्रभाव पड़ रहा है, उससे अपने आप को बिल्कुल असंग करना, कि जो भी प्रभाव पड़ रहा है विवेक से जड़ता में पड़ रहा है, और भगवान वर्तमान में जो मेरे से चाहते हैं उसको बड़े उसमें अपनी पूरी शक्ति और समय लगाना। जो भगवान की सेवा सच्चे मन से करने को आतुर हैं, भगवान उनको वह प्रकाश प्रदान करेंगे जिसके आलोक में वे अपनी भावनाओं की ठीक ठीक परख कर सकेंगे। तो ये देखो, ये बात मैं कई बार कह चुका है यहां पे कि सारा का सारा आध्यात्मिक मार्ग आत्मनिरीक्षण के ही इस पे चलता है। जितना हमारा आत्मनिरीक्षण तेज होगा, वर्तमान में जो भी हमारे भीतर में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अब उसमें हम खुद ये देखें कि वर्तमान में क्या हम परमात्मा को चाहते हैं या कुछ दूसरी ही है मन में। अभी आप कुछ ना कुछ जो हमारे मन में चलता रहता है, तो हर वक्त अपने पे नजर रखने की आवश्यकता है, हर वक्त। और जो भी मतलब भगवान से दूर करने वाली चीज है, उसका हमें वर्तमान में ही त्याग करना है। भगवान उनको वह प्रकाश प्रदान करेंगे जिसके आलोक में वे अपनी भावनाओं को ठीक ठीक परख कर सकेंगे। चलते समय उन्होंने फिर कहा, यदि यही अर्थात भगवान की निष्कपट सेवा ही आपका उद्देश्य हो, तो आप बिना इस डर के कि मुझे कुछ कष्ट होगा, जितनी बार चाहें मेरे पास निसंकोच आ सकते हैं। ये कोई सज्जन उनसे मिला था, तो ये जब जाने लगे तो ये बात जो मैंने पहले आपसे बताई थी, यदि यही अर्थात भगवान की निष्कपट सेवा ही आपका उद्देश्य हो, तो आप बिना इस डर के कि मुझको कुछ कष्ट होगा कि मैं बार बार जाऊंगा तो कुछ बुरा ना मान लें, अगर आपका एक ही उद्देश्य है कि मेरे को तो अब भगवत मार्ग पे चलना है, तो आप चाहे 100 बार आओ। स्वामी जी महाराज जी कहते थे ना कि मैं रात में सो रहा हूं तो सोते सोते जगा दो। और बोले एक साधु थे भी, रात को 12 बजे उठा देते हैं, महाराज जी ऐसी चटपटी लगी हुई है,
एक ही थे, बोले 50 साल में और कोई दूसरा नहीं आया जिसने रात को सोया हो। तो कितने मतलब भगवान के लिए इनका जीवन समर्पित है। जितनी बार चाहे मेरे पास निसंकोच आ सकते हैं, परंतु यदि भगवत सेवा आपका उद्देश्य नहीं है तो आप फिर मेरे पास ना आवे। तो ऐसे ही देखो, ये कितने काम की बात है। आज दिन में हमारे साथ कितने लोग मिलते हैं। अब आप उनसे पूछ लो, भाई देखो भगवान के मार्ग में चलना है तो आओ, नहीं तो भैया जयराम जी की। हम डरते हैं कि कहीं बुरा ना मान लें, कहीं नाराज ना हो जाएं, पर कितनी साफ खरी खरी बात कह दी उन्होंने कि भगवत मार्ग पे चलने का आपका उद्देश्य हो तो ठीक है, आप आओ, हम सेवा के लिए तैयार हैं, नहीं तो जयराम जी की, क्योंकि अपना समय बर्बाद करें। भाई लॉरेंस बोले, स्वार्थ रहित हो मैंने भगवत प्रेम को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया। स्वार्थ रहित होकर मैंने भगवत प्रेम को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया और मैंने निश्चय किया कि भगवत प्रेम में ही मेरे प्रत्येक कर्म का पर्यवसान होगा। तो देखो, इस सारे मार्ग में एक तो आपका आत्मनिरीक्षण और दूसरा अपना निश्चय। हर वक्त साधना कोई घंटे 2 घंटे वाला काम नहीं है, थोड़ी देर कर ली फिर ढिले पड़ गए, ऐसा नहीं है। ये तो हर वक्त ही चलना है, सबको चलना है इसमें। हर वक्त तत्परता के साथ अपना अवलोकन करते जाएं और जो भी अपनी कमी है, बहुत देखो इस मार्ग में ना बड़ा उत्साह चाहिए, बहुत साहस चाहिए। कोई आराम तलबी नहीं है। वैसे हमारे प्रकाश जी बहुत लगन वाले हैं बहुत अच्छा है इनका। बहुत कल वो हमारे भंवर जी चले गए, कुछ एक लोग ये, कल मैं वैसे आपकी चर्चा कर ही रहा था बहुत अच्छा है, पर और तत्परता से हम लगे रहें, और तत्परता से लगे रहें। भगवत प्रेमी मेरे प्रत्येक कर्म का पर्यवसान होगा। अपनी साधन पद्धति से मुझे यथेष्ट संतोष का अनुभव भी हुआ। भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति के लिए मैं छोटे से छोटा कार्य करने में प्रसन्न होता और बदले में किसी प्रकार के पुरस्कार पाने की मुझे कभी इच्छा नहीं हुई। कितनी बढ़िया बात। जो भी सामने काम आया, तो ये देखो, छोटा काम तभी कर पाओगे ना जब हृदय में भगवान है, देहात्म भाव होगा ना, छोटे काम में जाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे यार हम क्यों करें इतने, अब क्यों, अपने आप को बचा लेंगे। जिसके हृदय में भगवान है उसी में सामर्थ्य रहती है। मैं कहीं नरकगामी न बनूं, इस विचार ने मुझे काफी समय तक मानसिक वेदना का भोग करवाया। तो क्रिश्चियन जगत जो है ना, उसमें ऐसी बातें आती हैं नरक आदि की। यह विचार मेरे मन में इतना घर कर गया कि उसमें यदि समस्त संसार के लोग मुझे इसके विपरीत विश्वास या आश्वासन दिलाने का प्रयत्न करते तो वे असफल ही सिद्ध होते। परंतु इसका समाधान मैंने स्वयं ही युक्तियों के द्वारा इस प्रकार किया। देखो, धीरे धीरे मूल में देखो, ये शरीरी का विवेक जो है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये जितने भी ऐसा ना नरगामी वगैरह ना हो जाओ, एक मूल में कारण क्या है कि दूसरी बातें आती हैं और शरीर के साथ देहाध्यास बना रहता है, उसके कारण से ही हमारे जीवन में सारी नेगेटिविटी आती है। ये विवेक का जागृत होना, विवेक का आदर करना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। ऐसे केवल सुन लिया उनके लिए नहीं, केवल जी अगर चलना चाहोगे इस मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना चाहो, क्यों? क्योंकि सारा निश्चय, और निश्चय में जितना भी है सारा निश्चय होगा। अब निश्चय में बाधा कहां पड़ती है? ये जो कोई व्यथा होती है ना हमारे भीतर में, शारीरिक कष्ट, और ये हमारे निश्चय को ढुलका देती है। तो बहुत तत्परता के साथ हे नाथ भगवान को पुकारते रहें और हर वक्त अपने निश्चय को जागृत रखना। परंतु इसका समाधान मैंने स्वयं ही युक्तियों के द्वारा इस प्रकार किया। धार्मिक जीवन में मैं जो प्रवृत्त हुआ हूं वो एकमात्र भगवत प्रेम के कारण, और मैंने जो कुछ भी प्रयत्न किया है इसी उद्देश्य के लिए। देखो अपना निश्चय कितना स्पष्ट। जैसे देखो आप लोग वहां से चले तो एक ही बात की यहां पे पहुंचना है हमें, तो ऐसे इस मार्ग पे चलना है ना, तो अभी वर्तमान में ये बात होनी चाहिए कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। अभी देखो अपने जीवन में हम सब टटोलें कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, ये कितनी देर हमारे में ठहर रहती नहीं, प्राय तो रहती नहीं है।
बस हो गया, टाइम हो गया, अब आप खाया पिया जाके सो गया, थोड़ी बात वूत कर ली तो उधर जयराम जी। अब हमारा निश्चय ही नहीं है। कल परसों ही मैंने ये बात कही थी कि अभी तो ज्यादा कर लोगों का निश्चय इतना सा है कि सत्संग में आके बैठ जाओ, बस हो गया जी, बस हो गया, इतना सा भी निश्चय में बात आई है। पर आगे जो खास चीज है, गहरी करना क्या, सत्संग करके क्या, उसकी ओर तो अभी तक बिल्कुल सोए हुए हैं, आंख ही नहीं खुली हुई है, सोए हैं बिल्कुल। ठीक बात है कि नहीं? तो अभी हर वक्त में ये इस बात की जागृति बनाए रखना कि हमें प्राप्त क्या करना है। मैं केवल धार्मिक जीवन में मैं जो प्रवृत्त हुआ हूं वह एकमात्र भगवत प्रेम के कारण, और मैंने जो कुछ भी प्रयत्न किया है इसी उद्देश्य के लिए। इसके परिणाम स्वरूप जैसी भी अब मेरी गति हो, कल्याण हो या अकल्याण, मैं केवल भगवत प्रीत्यर्थ एक निष्ठ हो सदा कर्म करूंगा। तो कितना देखो, कितना इनका अपना ये था। अब एक व्यक्ति भी ढंग से लगता है ना, तो सैकड़ों सालों तक उसका प्रकाश, उसका निश्चय लोगों को, अब देखो 400 साल पहले हुए, लेकिन आज भी हम इनकी बात को आदरपूर्वक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक व्यक्ति हमें से भी कोई एक निश्चय करके चल पड़ेगा, तो एक का भी निश्चय जो है वो कई संख्य, उसका कितना प्रभाव रहता है। सारा निश्चय का ही खेल है सारा। मेरे लिए कम से कम इतने संतोष की बात होगी कि मृत्यु पर्यंत मैं जो कुछ भी कर चुका हूंगा वो होगा केवल भगवत प्रीत्यर्थ। उपर्युक्त मानसिक वेदना से मुझे लगातार 4 वर्ष तक बहुत कष्ट हुआ। अंत में मुझे अनुभव हुआ कि ये कष्ट तो भगवत विश्वास की कमी के कारण ही था, कि मेरा कहीं दुर्गति ना हो जाए, नरक में ना चला जाऊं। आजकल तो प्राय करके ये लोग, ये हमारे तो दिमाग में ही नहीं है कि नरक आदि वाली बात, तो खुला पाप करते हैं। पाप करने में तो आज संकोच ही नहीं है। एक तो मोबाइल आ गया हुआ है, ये तो बिल्कुल पाप करने का बिल्कुल इसने तो यही कर दिया हुआ है। उसके अनंतर मेरा संपूर्ण जीवन भगवत प्रेम के साम्राज्य में पूर्ण स्वतंत्रता और अखंड प्रसन्नता से ओतप्रोत रहा। मैंने अपनी त्रुटियों और कमजोरियों को निष्कपट भाव से अपने और भगवान के समक्ष इसलिए रख छोड़ा था कि भगवान जान जाएं कि मैं उनके अनुग्रह का पात्र होने योग्य नहीं हूं। परंतु इस पर भी अकारण हेतु भगवान ने अपनी अनवरत कृपा दृष्टि से मुझे सदैव आवृत ही रखा। तो जो कुछ भी मेरे सामने होता ना, जो मैं गलतियां करता, उसको साफ साफ भगवान के सामने के, महाराज ये गलती की। ऐसे देखो, अगर हमें सचमुच इस मार्ग में चलना है ना, तो रोज आप, मैं, सब के सब इस मार्ग पे चल रहे हैं, एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, और रात्रि को जो जो गलतियां हुई ना वो लिखनी चाहिए कि आज। ये डायरी एक बहुत बड़े गुरु का काम करेगी। पर इतनी शिथिलता, अरे यार कौन करे, कौन करे शिथिलता इतनी है हमारी, रग रग में इतनी शिथिलता है। अच्छे काम के लिए देखो, अब आपको जब खाली समय मिलता है उसमें अपने आप को टटोलो कि उस वक्त हमारी दिशा क्या रहती है। उस वक्त साधना में रहती है कि आप आराम करें या मोबाइल देखें या बात करें। तो जो आपके जो एकांतिक समय होता ना, उसमें पता लगता है कि हम क्या चाहते हैं। भगवान के साथ निरंतर मानसिक वार्तालाप एवं उनके निमित्त सब कर्म करने का स्वभाव बनाने के लिए हमें आरंभ काल में कुछ उद्योग तो करना ही होगा। साधना में जुट जाने पर हमें अनुभव होगा, और थोड़ी सी सावधानी रखने पर हमारे हृदय में भगवत प्रेम की एक तरंग उठेगी, जो बिना किसी बाधा के हमारे साधना पथ को प्रशस्त करे जाए बनाती जाएगी। सुख शांति के रूप में भगवान का जो विधान अवतरित हुआ, उसका उपयोग करने के अनंतर मुझे लगा कि अब मेरी बारी भगवान के दुख कलेश रूपी प्रसाद को प्राप्त करने की है। सुख शांति के रूप में भगवान का जो विधान अवतरित हुआ, उसका उपयोग करने के अनंतर मुझे लगा कि अब मेरी बारी भगवान के दुख क्लेश रूपी प्रसाद को प्राप्त करने की है। इस प्रकार से मेरे हृदय में तनिक, मतलब मेरे जीवन में सुख शांति आई, तो मेरे को लगा कि अब थोड़ा दुख कष्ट भी आ जाए, उसको भी देखें कैसा लगता है। इस प्रकार से मेरे हृदय में तनिक भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि सब प्रकार से मैं भगवान के अधीन हूं।
जो भगवान हमारे लिए दुख क्लेश का विधान रचते हैं, वे उसको सहन करने की शक्ति से हमें कभी वंचित नहीं करते। तो इसलिए भगवान जो है हमारे को कोई भी विधान देते हैं ना, हमें लगता है कि बड़ी परिस्थिति है, लेकिन वर्तमान में ठीक ढंग से अपना निरीक्षण करें ना, तो जो भी परिस्थिति हम सबको मिली हुई है उसमें इतनी सहनशीलता भगवान ने सबको दी हुई है कि हम उससे ऊंचा उठ सकते हैं। पर हम अपने वर्तमान का दुरुपयोग करते हैं। अब देखो वर्तमान का दुरुपयोग क्या, अब मैं बोल रहा हूं कोई इधर उधर ही देख रहे हैं, ये वर्तमान का दुरुपयोग है। थोड़ा भी आंख भी आगे पीछे जाएगी ना तो चित्तवृत्ति भी आगे पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो जो काम कर रहे हो ना एकाग्रचित्त से, क्योंकि जिस काम के लिए बैठे हैं हम उसके प्रति ईमानदार ना रहें तो भगवान तो मिले हुए हैं पर हम लापरवाह हैं। ठीक है ना, तो देखो सुनना जो है ना, ये सुनना भी एक साधना है। स्वामी जी तो कहते हैं ठीक ढंग से सुनना आ गया तो उसको धारण करने की क्षमता भी आ जाएगी। जो भगवान हमारे लिए दुख क्लेश का विधान रचते हैं वे उसको सहन करने की शक्ति से भी हमें कभी वंचित नहीं करते। जब कभी मुझे से बस केवल एक ही बात है, वर्तमान में हमारा निश्चय भगवत प्रेम का हो। हमारा निश्चय देखो ये निश्चय ही साधना है। बाकी ऐसे हम कुछ कर रहे हैं ज्यादा नाटकबाजी होती है। ये चीजें ये अगर उसको जागृत रखने में सहायक हैं तब तो, नहीं तो ऐसे कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, वो कोई खास तत्व नहीं है उसमें। साधना में भगवान को पुकार के बस अपने इसको जागृत रखने के इसमें तत्पर रहे हैं। जब कभी मुझे सेवा का सुंदर अवसर प्राप्त होता मैं भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, आपकी कृपा बिना मैं इसे कदापि नहीं कर सकूंगा। इसका फल यह होता कि भगवान मुझे शक्ति के विपुल दान से अनुग्रहित करते। तो जो भी हमारे को काम मिलता तो सीधा पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता। तो कितना भगवान से उनका सानिध्य जुड़ा हुआ, संबंध जुड़ा हुआ है। जब कभी मैं कर्तव्य से च्युत हो जाता तो बिना किसी आपत्ति के मैं भगवान के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार करता और आर्त होकर पुकार उठता, नाथ, यदि इस प्रकार अकेले मेरे बल बुद्धि के भरोसे आप मुझे छोड़ देंगे तो सिवा अपराध के मुझसे और कुछ नहीं बन पड़ेगा। हे शरणागत वत्सल, आप ही मुझे अधोगति से बचाएं और मेरे अपराधों का परिमार्जन करें। इस आतुर भरी प्रार्थना के अनंतर मैं अपूर्व शांति का अनुभव करता। ये देखो हम भी अपने जीवन में देखते हैं, दिन भर मैं देखता हूं हमारे से कई गलतियां हो जाती हैं, परंतु फिर उससे डर भी लगता है, छटपटाहट भी होती है, पर फिर भगवान का ये करते फिर भगवान उसको शांत कर देते। तो भगवान की ये जो शांति आ जाती है ना, ये भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है। मतलब जो हमारे से गलती अपराध हुई उसको भगवान माफ कर देते हैं। अब इसको बराबर हमें देखो, बराबर हर वक्त भगवान का सानिध्य मतलब क्या है, हर वक्त निरंतर सुख शांति बनाए रहना, हर वक्त विवेक बने रहना और हर एक परिस्थिति का बड़े ढंग से सदुपयोग होना। आप ही मुझे अधोगति से बचाएं और मेरे अपराधों का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशुद्ध भाव से भगवान को अपने अत्यंत समीप समझकर नितांत सरलता एवं सच्चाई के साथ अपने हृदय की भावनाओं को उनके सामने रखते हुए जो भी कर्तव्य कर्म हमारे लिए प्रस्तुत हो प्रसन्नता पूर्वक करें। कितनी सुंदर बातें हैं। देखो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशुद्ध भाव से देखो, भगवान जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी की बात है, ट्रुथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। सत्य, पवित्रता और निष्कामता, ये वास्तव में धर्म का सार है। परमात्मा कभी भी किसी को मिले और कभी भी किसी को मिलेंगे उसमें पूर्ण सच्चाई होगी, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। एक संत का मैंने पढ़ा, बोले आज से 55 वर्ष पहले मैंने भगवान की इस मार्ग पे चलना शुरू किया, तो मेरी उस वक्त धारणा थी कि भगवान सत्य है, परंतु जैसे जैसे मैं आगे इसमें बढ़ता चला गया मेरी धारणा बदल गई।
भगवान सत्य नहीं है, सत्य ही भगवान है। अगर हमारे हृदय में पूर्ण सच्चाई है ना, तो बस भगवान को फिर बाहर नहीं खोजना है, बस भगवान हृदय में है। पूर्ण सच्चाई है तो आपको वर्तमान में तत्काल निश्चिंतता और निर्भयता निसंदेह रूप में मिलेगी, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। ये बाकी जो भगवान के राम कृष्ण आदि स्वरूप हैं, ये उन्हीं को मिलते हैं जिनमें पूर्ण सत्यता है। और सत्यता मिल गई तो राम कृष्ण आदि मिले चाहे ना मिले कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वो पूर्ण रूपेण आपके हृदय में प्रस्थित है। और सत्य की जहां पे बिल्कुल स्थापना हो गई तो उसका अगला चरण ज्ञान है। जहां पे हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तो फिर ज्ञान अपने आप जो है सत चित आनंद। तो सत की प्रतिष्ठा होने पर ज्ञान अपने आप, शरीर का विवेक आदि सब अपने आप हो जाता है। ये अभी वर्तमान में सच्चाई नहीं है, इसलिए विवेक जागृत नहीं होता। सत्य हो गया तो अपने आप, और सत्य और चित हो गया तो तीसरा आनंद अपने आप आ जाएगा। देखो, पर इसको वर्तमान में ही प्राप्त करना है, पर इसके लिए वर्तमान में हम सबको कमर कस के लगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तत्व अभी है, आगे पीछे नहीं है। ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं कि भाई सारा खेल वर्तमान का ही है। जिस जीवन की, जिस सुख की हमें तलाश है वो अभी है। तो वर्तमान में पूर्ण तत्परता के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ आप दृष्टि चली जाएगी, मिला हुआ ही है वो। तो कैलाश जी अब आ जाओ, काफी नींद ले लिए। कुछ समय पूर्व की बात है, संघ के लिए खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मुझे बरगंडी भेजा गया। यह कार्य मेरे लिए बहुत अरुचिकर था, क्योंकि ऐसा धंधा करना मेरे स्वभाव में न था, और दूसरे पंगु होने के कारण नदी के तट पर नौका तक पहुंचने में मैं असमर्थ था। देखो, ये पंगु भी थे, तो कितनी बड़ी बात है। कितनी इनको भगवान ने कितनी जीवन में प्रतिकूलताएं दी थी, लेकिन भगवत विश्वास से कितना ऊंचा उठा दिया। यह कार्य मेरे लिए बहुत अरुचिकर था, क्योंकि ऐसा धंधा करना मेरे स्वभाव में न था, और दूसरे पंगु होने के कारण नदी के तट पर नौका तक पहुंचने में भी मैं असमर्थ था। पीपों के ऊपर से लुढ़क कर ही किसी प्रकार वहां पहुंच सकता था, तथापि नौका तक पहुंचने एवं रसद खरीदने के विषय में मुझे कुछ घबराहट नहीं हुई। मैंने केवल भगवान से यह कहा, जिस काम के लिए मैं भेजा जा रहा हूं वो तो आपका ही है। देखो, भगवान की स्मृति जो है ना, ये हमारे को निश्चिंतता और निर्भयता प्रदान करती है, और शरीर संसार का संबंध ये हमारे जीवन में, ये हमारे में मतलब नेगेटिविटी लाता है। वर्तमान में शरीर संसार का संबंध जुड़ा होगा तो हमारे जीवन में अवसाद, ये सब मतलब सारा नेगेटिव। और परमात्मा से संबंध थोड़ा भी जुड़ा, दृष्टि गई तो एकदम जीवन में एकदम तत्काल प्रफुल्लता आएगी। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। हम भगवान को पहचानना तो शुरू कर दें, भगवान चीज क्या है। अगर हम भगवान को पहचानने लग जाए ना, तो सब भगवान को पसंद करेंगे। भगवान को हम पहचानने लग जाएं तो सवारे ये तो हमें भी चाहिए। अभी हम थोड़े दूर हैं उससे, इसलिए ढीले ढीले रहते हैं, इसलिए प्रमाद करते हैं। मुझे जिस काम के लिए मैं भेजा जा रहा हूं वो तो आपका ही है। मुझे स्मरण है वो काम बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ था। ऐसे ही काम के लिए एक बार पहले भी मुझे आवगरनी भेजा गया था, और इस प्रकार वह काम भी कल्पनातीत ढंग से अपने आप निपट गया था। तो भगवान की स्मृति जो है ये देखो बहुत काम की चीज है। हम इस मार्ग में चल रहे हैं, हमें भगवान का पता लगने लग जाए कि भगवान का स्वरूप क्या है, हम उसकी फिर आवश्यकता अपने आप समझेंगे। आप प्रेम से कीर्तन करें। स्वामी जी महाराज जी का एक महावाक्य है कि चिंता, भय, शोक, दुख, संताप चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ो,
और आनंद शांति प्रकाश चाहते हो तो भगवान से संबंध जोड़ो। हाँ कैलाश जी। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य करने की सामर्थ्य प्रदान करें प्रदान करे। एवं हे करुणा सागर हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट वंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।